एक साइन की तरफ जो कि है वन एंड ओनली कैंसर। कैंसर। सो लेट मी सी what is the important message, current situations and the overall energy for the zodiac sign Cancer in the upcoming 10 days of July 2025। क्या होने वाला है कैंसर वालों तुम लोगों की जिंदगी में 11 से लेके 20 जुलाई? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या रहेगी ओवरऑल एनर्जी, और आप लोगों के इन पूरे 10 दिनों में मूड और मिजाज कैसा रहने वाला है। हो सकता है कभी कभार हम अपने मिजाज से वाकिफ होते हैं, कभी कभार हमें खुद नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं, और लोग बताते हैं भाई तेरा मूड ऐसा है, या बहन तुम्हारा मिजाज आजकल अच्छा या बुरा, या समथिंग लाइक दैट हुआ होगा। तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ किधर जा रही है। So let me see what is the important message, current situations and the overall energy for the zodiac sign Cancer from the 11th of July till the 20th of July 2025. So let me see. Let me see. The Fool, Ten of Wands, कार्ड अच्छे हैं यार तुम लोगों के। एस ऑफ वैंड्स। ओवरऑल एनर्जी देखता हूं पूरे 10 दिनों का मूड क्या है। अच्छा, 7 ऑफ कप्स, ये 10 दिन अपॉर्चुनिटी के दिन माने जा रहे हैं। देखो हर इंसान की ना प्योरिटीज अलग अलग होती हैं, एंड रीडिंग कैन बी वाइस वर्सा एंड इट्स मे और मे नॉट रेजोनेट टू ईच एंड एवरी पर्सन बिकॉज इट्स अ जर्नल रीडिंग। ये मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मेरी कैलकुलेशन कुछ ऐसी रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो सके हर उस ज़ोडिएक साइन का जिसकी मैं रीडिंग करता हूँ। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन, आने वाले 10 दिन कैंसर वालों आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी के 10 दिन माने जा रहे हैं। अब पूरे साल में ये वाहिद ऐसे 10 दिन है कि जहां पर या तो अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद चल के आएगी, माइट बी पॉसिबल, या अपॉर्चुनिटीज को आपको तलाश करना पड़ेगा। कभी यही होता है ना, या तो कोई अच्छी चीज़ खुद चल के आ जाती है हमारे दरवाजे पे, बहुत ही हमारी किस्मत चमकी हो, या कभी कभार हमें किसी चीज़ के पीछे भागना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अब ये नहीं है कि आप बैठ जाओ कि अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ओ मुझे तो 4-4 जॉब्स की तरफ से कॉल आ जाएंगी, मुझे तो 3-3 रिश्ते आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता भाई। हाँ, ये पॉसिबिलिटी, ये एनर्जी इन्वोक हो रही है आपके ओरा में। मुझे पता नहीं अगले हफ्ते रहेगी, उससे अगले हफ्ते रहेगी, पूरे साल में रहेगी, लेकिन जुलाई 11 टिल जुलाई 20, इन 10 दिनों में ये अपॉर्चुनिटी कभी भी पॉप अप हो सकती है। पर्सनल लेवल हो या प्रोफेशनल लेवल हो, डिपेंड ये करता है ना कि आपका खुद का ध्यान, खुद की एनर्जी, खुद की ख्वाहिश, खुद की जो फोर्स है, खुद की जो डीपली डिज़ायर है वो किस तरफ है। कुछ लोगों के लिए पैसा, कैरियर, फ्यूचर इंपॉर्टेंट होता है, कुछ लोगों के लिए मोहब्बत, शादी, बच्चे, फैमिली, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। अगर देखा जाए तो होती तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और तीसरी चीज़ क्या होती है? आपकी हेल्थ। हेल्थ का ख्याल रखना, हेल्थ का लाजमी ख्याल रखना। हेल्थ में कोई छोटी मोटी चोट लग सकती है, बाइक चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, एहतियात करें, सदका दें, इंशाल्लाह ताला बेहतर रहेगा। अदरवाइज एज सच कुछ मेजर लेवल पर प्रॉब्लम नहीं होगी। हेल्थ को कर लिया। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बड़ी बेहतरीन रहेगी। कई ऐसे बच्चे जो स्टडी छोड़ चुके थे कैंसर वाले, सारे तो नहीं लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसी होगी जो कि पढ़ाई की तरफ, स्टडी एजुकेशन की तरफ वापस आएंगे स्टूडेंट्स हजरात। तो प्लीज़ यार स्टडी और एजुकेशन को मज़ीद बूस्ट करो, क्योंकि अब से आप लोगों के पास चांसेस आ जाएंगे अपनी स्टडी एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए, ताकि आप लोग कोई अच्छा कैरियर चूज़ कर सको और अपना एक बेटर और ब्राइटर फ्यूचर आप लोग देख सको। जॉबलेस लोगों को जॉब्स मिलेंगी। यहीं पर एक बात ऐड ऑन करता चलूँ कि जैसे जैसे हमारे पास पैसा ज़्यादा आता है या हमारा वक्त ज़्यादा गुजरता है, उम्र बढ़ती है, जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों पर किसी किस्म की जिम्मेदारी आ सकती है नहीं। हो सकता है कुछ लोगों को अल्लाह ताला औलाद से नवाज दे तो एक नए बच्चे की जिम्मेदारी माँ बाप पे आ जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार अभी घर में 2 फर्द थे, अब 4 हो गए हैं, तो उनके भी खाने पीने की, कपड़ों की जिम्मेदारी आप लोगों पे आ जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप ऑलरेडी एक ही फिक्स सैलरी में कुछ काम कर रहे होते हैं और बॉस आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन डाल देता है, ज़्यादा काम का। ये भी मामला आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि एक्स्ट्रा बर्डन आता हुआ दिखाई देगा। इससे घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें सक्सेस यकीनी है। सिंगल लोगों के लिए बेहतरीन टाइम है रिलेशनशिप स्टेबल करने का, शादी ब्याह और मंगनी की डेट फिक्स करने के लिए बेहतरीन टाइम है। बच्चे कंसीव करना चाहो, बच्चे पैदा करना चाहो, सुपर ऑसम टाइम स्टार्ट हो चुका हुआ है तुम लोगों का। न्यू बिगिनिंग जिंदगी में। देखो यार, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर चीज़ जो है वो मर्द या औरत पे आके रुके और उसी से शुरू और उसी पे ख़त्म हो, ऐसा नहीं। ज़िंदगी के और भी बड़े मामला है। वो किसी शायर ने बड़ा खूब कहा कि मोहब्बत से आगे जहान और भी हैं। ठीक है, तो वो कैंसर जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, क्योंकि आप लोगों का होम प्लैनेट चांद होता है ना, तो चांद इट्स ऑल अबाउट इमोशंस, ममता, जज्बात, ओ माय गॉड,
तो बेटा और बहनों और भाइयों, ये जो जज्बात है ना, इन पे थोड़ा सा काबू पा के रखना। न्यू बिगिनिंग्स, नया कारोबार करने के लिए, नया रिश्ता बनाने के लिए, नया सफ़र करने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए, नई जॉब तलाश करने के लिए, जॉब स्विच करने के लिए, नया कारोबार शुरू करने के लिए 11 जुलाई से बेहतरीन टाइम शुरू हो रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। बाकी मामला बेहतरीन रहेंगे, घर वालों के साथ माहौल खुशगवार होता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटी मोटी बात पर किसी दोस्त से बहस हो सकती है, तो उस बहस से अवॉइड करना, खामोश रहना और खामोशी से अपने प्लान्स पर काम करते रहना, होमवर्क करते रहना और दिल के राज को दिल में ही रखना, ये आप लोगों का विर्द होना चाहिए। अब से जुलाई से लेके मैं कहता हूँ दिसंबर तक, इस पूरे साल में आप लोगों ने करना ही है। अदरवाइज नेम एंड फेम की गेम भी ऑन रहेगी, मीडिया या सोशल मीडिया पे हो तो अगर आप लोग मेहनत नहीं करते, अगर आप लोग स्ट्रगल नहीं करके, 4 दिन मैंने मेहनत की, मेरा चैनल नहीं चल रहा, बंद कर दिया, तो सबसे बड़ी एग्जांपल मेरी ले लो यार, कैंसर वालों, ठीक है। मैं कब से लगाऊं, मेरे 10,000 फॉलोवर नहीं पूरे हो रहे, तो मैं अब रोना शुरू कर दूं, चैनल बंद कर दूं? नहीं, मुझे लगता है मेरी ड्यूटी है, मेरा काम है, मैं लोगों को ब्लेस करूं या इस तरीके से रीडिंग्स मैं देता हूं। तो इसी तरीके से आप लोग इस चीज़ को जहन में रखो, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी कैंसर वालों तुम लोगों की रीडिंग। डेट्स मैं पिछले मंथ में बता चुका था, पिछली वीडियो में बता चुका था। इस वीडियो में आप लोगों को कलर्स बता रहा हूँ, इन कलर्स को लाजमी कैरी करो, आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। एक येलो गोल्ड कलर पहनना, फिक्का येलो रंग नहीं पहनते, वो सोक का रंग होता है, वो उससे नहूसत होती है। खैर बाकी हर मज़हब में, हर रिलीजन में अलग अलग वैल्यूज़ हैं कलर्स की, लेकिन मैं आपको बताऊँ येलो कलर वो नहीं पहनना कि जो मरा हुआ येलो रंग हो, ऐसा मतलब कि चटका येलो नहीं होता फुल टाइम। अब ये ना समझ लो कि आप लोगों के बाप लोग बिल्कुल ही जोन सा है वो बापा जानी वाली जूती वाला रंग पहन लो पीला लेकिन हाँ, जर्द रंग पहनना, उससे तोहफे भी मिलते हैं, और जर्द रंग पहनना जोन सा है हमारे लिए लकी होता है, ठीक है। तो येलो कलर पहनो और इसके अलावा ऑरेंज कलर को कैरी करो आप लोग, बड़ा बेहतरीन रहेगा। वो लोग जो स्पेसिफिक किसी मसलक या मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ओबियसली इन मुहर्रमों के दिनों में ऐसे कलरों से थोड़ा सा इज्तनाब करते हैं, तो उन लोगों को भी मैं एडवाइस दूंगा कि वो हल्के रंग पहने या ऐसे रंग पहने जो ना बहुत शौक हों और ना बिल्कुल डल हों, तो मीडियम से कलर के कपड़े पहने। लेकिन मैंने आपको बता दिया 2 तबकों को मैं कवर कर रहा हूँ, वो एक मुस्लिम्स हैं और एक नॉन मुस्लिम्स हैं। नॉन मुस्लिम्स के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि येलो गोल्ड कलर पहनना और ऑरेंज कलर पहनना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। और जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन लोगों को मैं ये एडवाइस दूंगा कि स्काई ब्लू कलर, वाइट कलर, इन 2 कलर्स का इस्तेमाल करें। ज़्यादातर ज़ोडिएक साइंस की कैलकुलेशन में मेरे पास ये 2 कलर्स आ रहे हैं, तो इनको लाजमी कैरी करें। वाइट तो लाजमी आ रहा है, ठीक है। सो सिंपल इज़ दैट। और जहाँ तक सदक़े की बात है तो कोशिश ये करें कि अपने घर में, अपनी फैमिली में जो सबसे ज़्यादा गरीब या जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद और सफ़ेद पोश फैमिली वाला, रिश्ते वाला, कोई खून के रिश्ते वाला है ना, कोई नज़दीकी, उनकी हेल्प करें। ज़रूरी नहीं कि आप उनको राशन डलवा दो, हो सकता है कि आप ही सबसे ज़्यादा सफ़ेद पोश हो, तो आपने देखना है जो आपसे ज़्यादा सफ़ेद पोश हो, जो आपसे ज़्यादा जो सा है मुश्किल में हो या नीडी इंसान हो, उसको आटे का, चीनी का, चावल का, घर की किसी भी किस्म की ग्रोसरी का, किसको कुछ भी ऐसा दान करें। अपने यूज्ड कपड़े भी आप उनको धो के साफ़ सुथरे इस्त्री करके अच्छे तरीके से आप किसी को दान करें, तो आप लोगों के लिए बड़ा पॉजिटिव रहेगा। बाकी कोई जादू नहीं है, ना कोई बुरी नज़र है, तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। पैंट शर्ट लेनी है, छोटी ईद पे पहननी है, जो कि अगले साल आएगी। वेल दिस इज इट, इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है लियो। लेकिन उससे पहले एक सुट्टा तो बनता है, अदरवाइज स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ, सो आई डोंट प्रमोट स्मोकिंग, बट मजबूरी है बिकॉज आई एम अ स्मोकर। मुझे अक्सर लोग कहते हैं सर इतनी स्मोकिंग ना किया करें, तो यार तुम लोग ना मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी दाद दो, क्योंकि मैं आधा घंटा बिना सिगरेट के बैठा हूँ भाई। तुम लोगों ने नोटिस किया, एरीज से लेके मैं लियो पे आ गया हूँ अब, और लियो पे आके मैंने सिगरेट पहला अपना लिटअप किया है। सो मुझे अप्रिशिएट किया जाए। हाय लियो, कैसे हो तुम? नए लियोज वाले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें। सो देखते हैं 11 से लेकर 20 जुलाई 2025 क्या लेकर आ रहा है हमारे प्यारे लियोज वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो इन द अपकमिंग 10 days ऑफ जुलाई 2025। कैसी रहेगी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ आप लोगों के लिए वालों, और ओवरऑल एनर्जी के इन 10 दिनों में आप लोगों का मूड मिजाज क्या रहने वाला है, किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों को करना चाहिए लियोज वालों आप लोगों को फॉलो। सो लेट मी सी, और मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ। सो इट्स अ जेनेरिक रीडिंग, सो रीडिंग कैन बी वाइस वर्सा एंड इट मे और मे नॉट बी रेजोनेट विद ईच एंड एवरीवन, बट मेरी कोशिश होती है कि अब टू 80% लोगों को मैं कवर कर जाऊँ अपनी रीडिंग में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी रीडिंग से कुछ ना कुछ जोन सा रेजोनेट कर सके खुद के साथ। ओके, सो लेट मी सी क्या है लियोज वालों आप लोगों की ज़िंदगी में। अच्छा, चीज़ें काफ़ी ख़राब थी, चीज़ें थोड़ी सी सही होंगी अब तुम लोगों की, कहाँ होंगी आई डोंट नो, लेकिन वो आए रीडिंग में देखते हैं लियो वालों। सो लेट मी सी। ओके ओवरऑल एनर्जी देखते हैं पहले। 9 ऑफ सोर्ड्स। तो इन 10 दिनों में किसी किस्म की एंजाइटी, दुख, तकलीफ, डिप्रेशन
में जाते हुए लियोज दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं, लियोज में ना परसेंटेज बता देता हूं ताकि आज ना आप लोगों का ये एक कन्फ्यूजन दूर हो जाए। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक, मेरी टैरो कार्ड्स रीडिंग की, जितना मेरा एक अदना सा छोटा सा कमजोर सा इंसान हूं मैं, जितना भी मेरा इल्म है, जितनी भी कैलकुलेशन है, लियोज वालों 10% ना 10 से 15% ऐसे लियोज वाले हैं जिन पे शदीद जादू है। अब 100% का पैरामीटर पूरा कर रहा हूं, ज़हन में रखिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा आप लोग कौन सी सफ के लिए हो, ठीक है। 15%, 100 में से 15% लियोज वालों पे शदीद जादू है। बाकी तकरीबन अगर आप देखें तो 25% ऐसे लियोज वाले हैं जिनकी ज़िंदगी ओके ओके चल रही है ऑन एवरेज, ना बहुत कुछ अच्छा हो रहा है ना बहुत कुछ ख़राब हो रहा है, ठीक है। 25 में 15 ऐड कर दो तो कितने बन गए ना ये 40%। बाकी जो 60% लियोज वाले हैं ना, उनकी ज़िंदगी में ना मिक्स चीज़ें चल रही हैं। एकदम से पैसा आता है, एकदम से चला जाता है, कारोबार एक नया शुरू करते हैं, कहीं से प्रॉफिट आ रहा होता है, कहीं पे टोटल लॉस आ रहा होता है। हर वो दोस्त जो आप लोगों को बहुत मीठा बन के दिखा रहा है, उनसे दूर रहें, वो दोस्त नहीं है आपके, ठीक है। और वो रिश्तेदार भी नहीं है आपके। हर वो इंसान जो आप लोगों को अभी इस वक्त जरूरत से ज्यादा मीठा बन के दिखाए, उनसे दूर रहिएगा। आई डोंट नो बट एनर्जी कुछ ऐसी है। अच्छा, एंजाइटी और स्ट्रेस की ओवरऑल एनर्जी रहेगी इन 10 दिनों में। मुझे नहीं पता भाईजान कौन से रोग लगे हुए हैं, कौन से दुख लगे हुए हैं लियोज वालों को, इतनी डिप्रेशन, लेकिन खैर इंसान नहीं जाएगा डिप्रेशन और एंजाइटी में तो फरिश्ते जाएंगे, तो बस तक फार, या जिन भूत जाएंगे। वो कोई जिन आके कहेगा, कोई भूत आके कहेगा यार मैं बड़ा आजकल एंजाइटी में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मुझे बड़ा डिप्रेशन हुआ है। नहीं भाई, आम इंसान ही जाता है ना, इट्स टोटली कूल। इन सिचुएशन से निकलने की कोशिश करें। बॉडी को रेस्ट चाहिए, हेल्थ का लाजमी ध्यान रखें। पेट बाहर आता हुआ, बॉडी सेंसिटिव होती हुई, बाल गिरते हुए, स्किन सेंसिटिव होती हुई, स्किन एलर्जी होती हुई, हेयर फॉल होती हुई दिखाई दे रही है। हेल्थ का ख्याल रखें, बॉडी शेप से बाहर जाती हुई दिखाई देगी। गायनों का इशू कुछ मर्दों में आता हुआ, लियोज में खासा आता हुआ। आप कहेंगे गायनो इशू क्या, तो यार जरा विकीपीडिया पे जो उनसे सर्च कर लो, अगर नहीं यूट्यूब पे देख लो, वरना मैं तुम्हें बता देता हूँ ढके छुपे अल्फाजों में। मेल्स का जो चेस्ट होता है ना, ठीक है, तो आप लोगों के जो आप लोगों के चेस्ट का शेप होता है, वो जो सा वो लटकना शुरू कर देता है बेटा। बंदों को कह रहा हूँ, लड़कों को कह रहा हूँ, इट्स वो गाइनो इशू हो जाता है उससे, ठीक है। उसमें होता क्या कि आप लोगों की बॉडी में जो फीमेल और हॉर्मोन्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो उससे मोटापा आता है, उससे टेस्टोस्टेरोन जोन से हैं वो हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम आती है। हेल्थ का ख्याल रखना है, शॉर्ट स्टोरी। फीमेल्स में भी ऐसे ही होगा, सेम उसके उलट के हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे, फेस पे दाढ़ी आना शुरू हो जाती है ऐसे फीमेल्स के, ठीक है, या उनका जो एस्ट्रोजन लेवल है वो ऊपर नीचे जा रहा होता है, तो उससे ऐसे बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये हेल्थ के मामला आप लोगों ने लाजमी देखने। शादी ब्याह के लिए बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं है। मंगनियाँ, डेटें फिक्स करना, शादियाँ, अभी लियोज वालों इस तरफ जाओ ही ना आप लोग। ये मेरी एडवाइस है, बाकी आपको कोई कह सकता है आपकी कुंडली देख के पर्सनल, लेकिन ये 10 दिन तो भाई बिल्कुल भी नहीं। नोट, रेस्ट की ज़रूरत है, नींद पूरी करने की ज़रूरत है, अपने अधूरे कामों को मुकम्मल करने की ज़रूरत है। आप लोग पिछले काफ़ी वीक से काफ़ी स्लो, काफ़ी खोए खोए से आप लोगों को महसूस होगा कि आप लोग काफ़ी खोए खोए हुए हो ज़िंदगी में, कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है, क्या नहीं, चीज़ें अधूरी हैं, हर तरफ भाग रहे हो, हर चीज़ इनकम्प्लीट सी फील होती हुई दिखाई दे रही। उस वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि अब इश्क का रोग ही लगा हुआ है, हर बंदे की कहानी सेम नहीं होती और हर लियो की ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती, ठीक है। मोहब्बत करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है, दिल टूटेगा, धोखा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सो किसी भी रिश्ते से धोखा मिल सकता है ख़ास तौर पे, और ये ना हो कि बाद में धोके कुछ खाना पड़ जाए तुम्हें। सेब, अनार, केले, कुछ भी, केला कौन धोता है, लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पे, इसलिए शादी करने के लिए, नया रिलेशनशिप बनाने के लिए, किसी को कमिटमेंट देने के लिए अच्छा टाइम नहीं है, आप लोगों ने अवॉइड करना है। कारोबार में प्रॉफिट से ज़्यादा ना अभी पहले अपने स्टिल जो अगर आप लोग कोई बिजनेस करें उसको बैलेंस करो। सेम वो लोग जो जॉब स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं, मत करना, इसी जॉब को बैलेंस करो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करो, इस चीज़ को आगे लेके चलते रहो, क्योंकि आने वाले महीनों में आप लोगों के मामला बड़े बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह ताला जाएंगे ज़रूर। लियो वालों ये यकीन रखो। लेकिन अभी ऐसा कोई पंगा लेने का अच्छा टाइम नहीं है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बेहतरीन जा रही है। बाहर के मुल्क जाना चाहते हो, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हो, तो ये 10 दिन बेहतरीन दिन माने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। सो वेल, वेरी नाइस। पिछले मंथ मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को लकी डेट्स बता दी थी, तो आज मैं डेट्स नहीं बताऊंगा, आज मैं कलर्स और आप लोगों को जौन सा है सदका बता देता हूँ। तो कलर्स जौन से हैं वो मैं आज की कैलकुलेशन में ज़्यादातर जो आप लोगों के लिए जो कलर निकल रहा है वो निकल रहा है सी ग्रीन। सी ग्रीन होता है ना, मतलब कि जिसमें ग्रीन और ब्लू का कॉम्बो होता है। ग्रीन और ब्लू दोनों मिक्स टाइप का जो कलर है, भले वो डार्क शेड है, भले वो लाइट शेड है, कैरी करें लाजमी।
ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन पहने। शॉर्ट स्टोरी समझ लगी। सदके में कोशिश ये करें कि जितना अपने हाथ से दान कर सकें। इसमें ज़रूरी नहीं कि आप किसी भूखे को खाना खिलाओ। कभी कभार होता है ना, आपके पास जो भी आ रहा है, किसी को चाय पिला रहे हो, किसी को खाना खिला रहे हो, किसी को ठंडा पानी पिला रहे हो, किसी ने अगर आपसे कोई शर्ट मांगी या खुद आपका किसी को दिल किया यार मेरे पास शर्ट पड़ी थी मैं पहन नहीं रहा, वो कपड़े जो आप लोग नहीं पहनते उनको निकालने का, कांटी छांटी करने का टाइम आ गया। अगर घर में आप लोगों के जूते पड़े हुए हैं एक्स्ट्रा, लियोस को कपड़ों से, जूतों से बड़ा प्यार होता है, मोस्टली ये अपनी ड्रेसिंग काफ़ी अच्छी रखते हैं, कपड़ा काफ़ी अच्छी ज़ात का पहनते हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि ऐसे वो कपड़े या जूते जो आप यूज़ नहीं करते वो सदके में दे दो किसी गरीब को, तो आप लोगों के लिए बेहतर हो जाएगा। कोई जादू नहीं है, कोई बुरी नज़र नहीं है आप लोगों पे, ठीक है। चिल मारो। और इसी के साथ चलते गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे बड़े ही प्यारे वर्गो, जिनको हम बोलते हैं कन्या राशि। हाय कन्या राशि, हाय वर्गो, कैसे हो आप लोग। नए वर्गो वाले चैनल को कर लें सब्सक्राइब एंड लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, current situation and the overall energy for the zodiac sign Virgo in the upcoming 10 days of July 2025. So what is the overall energy for the zodiac sign Virgo from the 11th of July till 20th of July 2025? So what is the important message? कैसी रहेगी जिंदगानी आप लोगों की इन आने वाले 10 दिनों में, कैसी रहेगी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, मूड क्या रहेगा आप लोगों का और कैसा मूड रखना चाहिए आप लोगों को, किस चीज़ से अवॉइड करना है, किस चीज़ को करना चाहिए वर्गोस को फॉलो। सो लेट मी सी व्हाट इज अ ट्रू मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ जुलाई 2025। एक कार्ड पॉपअप हो गया था, वो कार्ड वर्गो का ही था, द हर्मिट। विजडम सीख करो, खामोश रहो और रहोगे भी। अब पता क्या होगा, इवेल्युएट कर पाओगे आप बहुत सारी चीज़ों को ज़िंदगी में, कहाँ गलती हुई, कहाँ आप गलत, कहाँ कोई और गलत। इन चीज़ों को बैलेंस करने का वक्त आ चुका है। ये मिजाज और ये मूड रहेगा वर्गोस का। अब ज़रूरी नहीं है ये रिलेशनशिप्स के मामले में ही हो, किसी भी मामले में। ओवरऑल जेनेरिकली लव लाइफ है, हेल्थ है, फाइनेंस है, कारोबार है, पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है। एक्ट लाइक वर्गो, वर्गो की तरह एक्ट करो। वर्गो की तरह एक्ट ये नहीं होता कि आप लोग अब परफेक्शन की मूर्त बन जाएं, हर चीज़ को परफेक्शन की जगह पे ले जाएं। जी मुझे तो 100% चाहिए सारा कुछ, या सब कुछ मुझे अपनी मर्जी से चाहिए। तो मैं बड़ी अच्छी अक्सर अपने क्लाइंट्स को एग्जांपल देता हूँ कि भाई इस वक्त रात के ना 2 बज रहे हैं, मैं चाहता हूँ सूरज निकल आए। मेरे चाहने से सूरज नहीं निकलना भाई। तो ऐसी ख्वाहिशात और ऐसी सोच को तब्दील करने का वक्त आ चुका है, और ये मौका आपको दे रहा है जुलाई का ये आने वाला हफ्ता। ओके, सो लेट मी सी। अच्छा मेरे कार्ड्स ना, ओके द एम्प्रेस कार्ड्स थोड़े से ज़्यादा खोल लेता हूँ तुम लोगों के, क्योंकि तुम्हारी रीडिंग थोड़ी सी इंटरेस्टिंग आ रही है। ओवरऑल एनर्जी में 6 ऑफ सोर्ड्स। अब देखो एक कार्ड पॉपअप हुआ वर्गो का, एक्ट लाइक वर्गो। घर में किसी बुजुर्ग का बीमार हो जाना, खुदा ना खास्ता शदीद बीमार होना, किसी की बीमारी की खबर मिलना, ऐसा कुछ सुनाई देगा आप लोगों को। हो सकता है ऑलरेडी आप लोगों के घर में कोई बीमार भी हो, कोई बुजुर्ग या कोई बच्चा, कोई भी बीमार, जो भी बीमार हो अगर आप लोगों के घर में, या अगर कोई स्टिल बीमार है तो उसकी अयादत आपने करनी है, उसकी जो है ना उसकी सेहत को बेहतर आपने करना है, तो उससे उसको ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेगी। कई बार होता है कि ये ना कुछ ऐसा हिसाब है वर्गोस वालों कि होता है ना कि सेम डॉक्टर के पास मैं गया मेडिसिन लेने, पेट में दर्द थी, पेट का दर्द सही हो गया, लेकिन वही सेम पेट का दर्द मेरे दोस्त को था, वो भी उसी डॉक्टर के पास गया, लेकिन उसको उस डॉक्टर की मेडिसिन का असर नहीं हुआ। इसका मतलब हाथ में शफा होती है। बेशक हर काम ऊपर वाला करता है, लेकिन किसी को आराम जो सा ना उसकी स्पेसिफिक जगह से ही आता है। ये सारी चीज़ें बड़ी ना, ये जो एनर्जी की, ये एनर्जी क्या है, वाइब्रेशंस क्या है, इस पर डिटेल में कभी वीडियो बनाऊंगा। अब तो यूट्यूब पे इतना कंटेंट है, हर दूसरा बंदा बाबा बन के 4-4 घंटे की पॉडकास्ट कर रहा होता है, तो फिर मेरा दिल नहीं करता कि यार मैं क्या बताऊं। और माशाल्लाह बहुत अच्छे और बहुत नॉलेजेबल लोग, कई तो लोगों को मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मुझे नाम भी नहीं आते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं कंटेंट बिल्कुल भी नहीं देखता, मैं टीवी भी नहीं देखता, मैं कुछ भी नहीं देखता, मुझे आदत ही नहीं है। सो द थिंग इज़ के कई ऐसे अच्छे बेहतरीन लोग हैं जो बड़ी अच्छी और सही इन्फॉर्मेशन भी पहुंचा रहे होते हैं आवाम को। कुछ ऐसी पॉडकास्टें मैंने देखी वर्गोस वालों जिनमें बड़े अच्छे लोग हैं। अब मैं ये बातें तुमसे पता क्यों कर रहा हूँ तुम लोगों की रीडिंग के दौरान, क्योंकि आप लोग खुद इतनी एनर्जी रखते हो, इतना विजडम रखते हो। कल्ट साइंसेज, मैजिक, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, तसव्वुफ, इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान आप लोगों का बढ़ा जाएगा इन 10 दिनों में। सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हो, ट्रैवलिंग के रास्ते खुले हुए हैं। हेल्थ आप लोगों की बेहतरीन रहेगी, पुरानी बीमारियां ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी बीमार हो तो वो बीमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा अगर कोई बीमारी रहेगी वो रहेगी घुटनों की दर्द, कमर की दर्द,
मसल्स में पेन, पट्ठों का अकड़ जाना, पट्ठों की कमजोरी, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। पुरानी बीमारियां आप लोगों की दूर होती हुई दिखाई देंगी। स्टडी और एजुकेशन में आप लोगों को सक्सेस मिल रही है, जॉब स्विच करने का बेहतरीन टाइम है, कारोबार शुरू करने का बेहतरीन टाइम है। लेकिन अभी आप लोगों की शायद इन 10 दिनों ना मजीद अपने फाइनेंस को, फैमिली को, अपने जज्बातों को, अपनी प्रैक्टिकल चीज़ों को और अपनी इमोशनल चीज़ों को वैल्यूएट और बैलेंस करते हुए भी इन 10 दिनों में दिखाई दोगे, विच इज़ अ वेरी गुड। शादी के लिए, डेट फिक्स करने के लिए, मंगनी करने के लिए, बेबी प्लान करने के लिए बेहतरीन टाइम है आप लोगों का। मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों की रीडिंग अभी तक की सबसे अच्छी रीडिंग है मेरे नज़दीक। तो आप लोगों को जो एडवाइसेज हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इमोशनली सेटिस्फेक्शन मिलेगी, मीडिया, सोशल मीडिया पे सक्सेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पाओगे। वो वर्गोस वाले जो बिल्कुल ही वेले घूम रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे या ये बहाना कह रहे हैं क्योंकि काम नहीं मिल रहा, तो भाई काम खुद नहीं मिलता, काम ढूंढना पड़ता है। रिजक तलाश करो, रिजक देने का वादा ऊपर वाले ने किया हुआ है। ये हर मजहब में है भाई, ये हर किताब में है, ठीक है। मैं ये नहीं कि मैं किसी एक स्पेसिफिक मजहब को ही प्रमोट करता रहूं। ऑब्वियसली आई एम अ मुस्लिम एंड बीइंग अ मुस्लिम I do promote my things and my belief systems, but at the very same time कि हमें सबसे पहले तो इंसानियत का सिखाया गया कि भाईजान इंसानियत, लोगों की मदद करना, लोगों की खिदमत करना, हर इंसान को के साथ प्यार करना, काले और गोरे में फ़र्क ना करना। आज पता नहीं दुनिया किधर चली गई है, लेकिन खैर ये हमारा फैसला, हमारी मर्जी नहीं है, ऊपर वाले की मर्जी है ये भी। ये सारे ख्यालात, ये सोच जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ऐसी ही कुछ वाइब्रेशन, ऐसा ही शऊर आप लोगों में दिखाई देगा वर्गोस वालों, विच इज़ अ गुड थिंग। किसी चीज़ को सेल एंड बाय करने का बेहतरीन टाइम है, फाइनेंस को बूस्ट करने का बेहतरीन टाइम है, इन्वेस्टमेंट के लिए आज से 40% तक कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। नया रिलेशनशिप बनाना चाहो बना सकते हो, लोग आपको पसंद करना शुरू कर रहे हैं, रिश्ते कहीं से आ सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन आ सकते हैं। मैरिड जो कपल्स हैं उनके लिए बेबी प्लान करने का बेहतरीन टाइम है, खासतौर पर वो खवातीन वर्गोस वाली जो काफ़ी अरसे से ट्राई कर रही थी। सर अब से ऑनवर्ड्स आप लोग बेबी कंसीव इंशाल्लाह कर पाओगे। मेरी आप लोगों के लिए, सबके लिए दुआएं हैं उन मैरिड कपल्स की जिनकी अभी तक औलाद नहीं हुई, अल्लाह ताला उनको औलाद अता करे, आमीन। और जिनकी ऑलरेडी औलादें हैं उनकी औलाद को नेक करे, क्योंकि कभी कभार औलाद या तो रहमत बन जाती है या जहमत बन जाती है, समझ रहे हो। सो वर्गोस वालों, काफ़ी बेहतरीन चीज़ें होने वाली हैं आप लोगों की ज़िंदगी में। बस अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने दिल की बात दिल में रखें, गुस्सा और परफेक्शन के पीछे मत भागिएगा, वरना ये जितने जो मामला ना ये या तो सारे रुक जाएंगे या उलट हो जाएंगे। उससे फिर फाइनेंस में नुकसान, चीज़ों में रुकावट, कागजी कार्रवाइयों में रुकावट, ऐसे मामला देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों ने ज़रा ना अब अपना दिल और गुर्दा बड़ा कर देना, ठीक है। ज़रा उस तबीयत का हो जाना कि जिस तबीयत में आप लोगों का पेशेंस लेवल इतना इंक्रीज हो जाए कि जब कुछ फ़ायदा हो रहा है तब भी शुक्र अदा करना है। यू हैव टू बी थैंकफुल इन ऑल काइंड ऑफ सिचुएशंस। और अगर कोई नुकसान हो जाए तब भी आप लोगों को थैंकफुल रहना पड़ेगा। तो फिर आप लोगों के रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। वेल दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग, मैंने लंबी की है वैसे वर्गोस वालों, ये बात मेरी ज़हन में रखना। बाकी क्या नाम लेते हैं, नंबर्स मैंने बता दिए थे, डेट्स मैंने बता दी थी कि पिछली वीडियो में। इस वीडियो में आप लोगों को सदका बता देता हूँ और कलर बता देता हूँ। ग्रे कलर पहनना, वाइट कलर और ग्रे कलर का कॉम्बो कितना डिफरेंट है, थोड़ा डार्क है, लेकिन इन दो कलर का कॉम्बिनेशन, सिल्वर कलर, ग्रे कलर और वाइट कलर का कॉम्बो आप लोगों के लिए बड़ा लकी रहेगा। कोई जादू नहीं हो रहा आप लोगों पे, बेफिक्र रहें। बड़ी कम परसेंटेज ऐसी है कि जिनके ऊपर कोई जादू शादू है, वो भी पुराने हैं, टूट जाएंगे, तो आप लोगों ने इस चीज़ की भी टेंशन नहीं लेनी। सदके में कोशिश ये करें कि कोई अपना नज़दीकी रिश्तेदार, ख़ासतौर पे कोई ऐसा रिश्तेदार जिसमें कोई यतीम बच्चियाँ या बच्चे हों छोटे, उनको कुछ ना कुछ दान लाजमी करें। और जो दान करें ना वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड तरीके से करें। कभी कभार पता क्या होता है, हम देखते हैं जी कौन से कपड़े हम नहीं पहन रहे, वो ऐसे ही गंदे मंदे मैले बिना धोए हमने निकाले, शॉपिंग बैग्स में भरे और किसी को दान कर दिए। ऐसा नहीं करना अब आपने, ये मैं बड़ा आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूँ। वर्गोस वालों, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन खैर हो जाए, ये सदका आप लोगों ने लाजमी करना है इन 10 दिनों में। वो कपड़े जो नए हैं या पुराने जो आप लोग नहीं पहनते, उनको अच्छे तरीके से धो के, साफ़ करके, उनको इस्त्री करके, उनको नीट एंड क्लीन करके अच्छे तरीके के साथ किसी भी यतीम या मस्कीन फैमिली पर्सन, अगर कोई फैमिली में ऐसा नहीं है, सब साहिब हैसियत है माशाल्लाह, तो किसी और सफ़ेद पोश फैमिली को दान करते, ढूंढ के करें। आप लोगों की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि फंसी हुई हैं, मैं समझ सकता हूँ, समझ तो गए होगे तुम भी। बड़े ऐसे मामला हैं जो उठके हुए हैं, हल हो जाएंगे। बहुत बड़ा रेमेडी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। वेल दिस इज इट। इसी के साथ चलते हैं गाइस अगले जोड़ी के साथ।